कक्षा 6 गणित। आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 7.5। इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हम लोग समान भिन्नों का जोड़ और घटाना पढ़ लेते हैं, इसके बाद ही हम लोग प्रश्नावली को हल करते हैं। देखिए समान भिन्नों का जोड़ और घटाना क्या होता है। इस प्रकार से हमने एक आकृति बना दिया हुआ है और इसको देखते हैं कुल कितने भागों में बांट दिया गया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से कुल 8 भागों में बांटा गया है। ऊर्ध्वाधर 8 भागों में बांटा गया है। क्षैतिज कितने भागों में बांटा गया है? 1 2 3 4 5, 5 भागों में। इस प्रकार से जो भी आया था इसको कुल कितने भागों में बांट दिया गया? इसका 8 और 5 का गुणा कर दीजिए। 8 में जब आप 5 का गुणा कर देंगे तो इसको कुल 40 भागों में बांट दिया गया है। हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर जो छायांकित किया गया है इसका कलर कोई दूसरा है। मान लेते हैं कि यह जो छायांकित किया गया है ये पीले कलर का छायांकित किया गया है। मान लेते हैं पीला कलर का है और यहाँ पर जो छायांकित किया गया है इन पाँचों को यहाँ पे कुल भागों में बांट दिया गया है 40 भागों में। और मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 3 6 जो छायांकित किया गया है पीला छायांकित किया गया है पीले कलर का, यहाँ पर जो 5 भागों को छायांकित किया गया है इसे हम लोग मान लेते हैं कि लाल कलर का यह छायांकित किया गया है। तो यदि हम लोग को पूछ देगा कि संपूर्ण कितना छायांकित है, जो भी आकृति दे दिया गया है उसका संपूर्ण कितना छायांकित है, तो यदि हम लोग का पीले कलर का बताना रहता है कि कितना भाग छायांकित किया गया है तो इसको हम लोग पीले कलर को किस प्रकार से बदलते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पीला भाग कितना छायांकित है। संपूर्ण को रखते हैं हर में। कोई भी आकृति कुल कितने भागों में बांटी गई है? 40 भागों में। तो 40 को रखते हैं हमेशा हर में। और यहाँ पे कितने इसमें से पीले कलर छायांकित किए गए? तो यहाँ पे 3 3 6। तो इस प्रकार से हम लोग का भिन्न प्राप्त होता 6/40। और यदि लाल कलर का हमें ज्ञात करना रहता, लाल भाग कितना छायांकित है, जो आयत बना है आकृति उसे कुल 40 भागों में बांटा गया है, 40 भागों में। और इसमें से लाल कलर में कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5, इस प्रकार से 5/40 इतना भाग क्या है? लाल कलर से छायांकित है। और यहाँ पे 6/40 यहाँ पे पीले कलर से छायांकित है। तो यही हम लोग को जोड़ना यहीं से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर पूछ देगा आपको ना कि दोनों जो छायांकित हैं कुल मिलाकर कितना भाग छायांकित है, जो आकृति का कुल कितना छायांकित भाग है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे आकृति का कुल छायांकित भाग। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है? इन दोनों को आपको जोड़ देना है। इस प्रकार से जो पीला भाग है और लाल भाग इन दोनों को जोड़िए तो यहाँ पर हो जाएगा 6/40 और प्लस यहाँ पर 5/40। इसको हम लोग 5/40। तो इसको हम लोग को जोड़ना किस प्रकार से? हम लोग जब भी देखेंगे कि दोनों हर समान है, यहाँ पे समान भिन्न हमने लिया हुआ है फिलहाल में। असमान भिन्न को हम लोग अगले प्रश्नावली में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं समान भिन्न है, हर समान है दोनों का। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ है तो इसको यहाँ पे हर में रख दीजिए। यहाँ पे हमने इस प्रकार से 40 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें प्लस का चिन्ह है तो अंश वाली जो भी राशि है उनको आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे 6 में क्या कर दीजिए? 5 जोड़ दीजिए। तो 6 5 11 हो जाएगा, 11/40। इस प्रकार से आकृति का कुल छायांकित भाग कितना है? 40 भागों में से कुल कितना? 11 भाग छायांकित हो गया। यहाँ पर जो 6 था यह पीला कलर से था और 5 इस प्रकार से था। तो इसको हमने जोड़कर भी दिखाया आपको। जोड़ने पर कुल कितना भाग छायांकित है? 40। यहाँ पे जो आकृति था उसे 40 भागों में बांटा गया था। तो 40 में से कुल कितने छायांकित है? कुल 11 छायांकित है। 6 जो कि पीला है और 5 यहाँ पे लाल है। तो इसी प्रकार से रहेगा। यदि समान भिन्न रहेंगे, हर देखेंगे हम लोग समान है तो अंश को सिंपली जोड़ देंगे। तो यहाँ पर यह तो हमने जोड़ने वाला समझा। अब चलिए हम लोग घटाने वाले को समझते हैं। इस प्रकार से हमने घटाने के लिए आकृति ले लिया है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो आकृति है ना, यहाँ पर वृत्त है। वृत्त को कुल कितने भागों में बांटा गया है? 3 3 6, 6 भागों में बांटा गया है। 6 में से कुल कितने छायांकित है? 1 2 3 4 5, 5 छायांकित है। तो इसको यहाँ पर हमने भिन्न में बदला तो यहाँ पे 5/6 प्राप्त हुआ। और इसमें से अब क्या किया जा रहा है? 2 यहाँ पे छायांकित हटा दिए जा रहे हैं, मतलब ये समझ लीजिए मिटा दिए जा रहे हैं या घटा दिए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो देखिए 2 भाग 6 में से लिख देते हैं। यहाँ पे कुल भाग 6 है, 6 में से 2 क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, या फिर समझ लीजिए कि मिटा दिया गया। तभी यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पे 3 भाग। यहाँ पे कुल 6 में से 3 भाग बचा हुआ है। तो यह कैसे मिला? यहाँ पे 5/6 में से यहाँ पर घटाया गया। चलिए इसको हम नीचे यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 5/6। पहले भाग पूरा छायांकित था, 6 में से कुल 5 छायांकित था। इसमें से जो यहाँ पे घटा दिया गया, 6 में से कुल 2 भाग यहाँ पे घटा दिया गया। घटाने पर आपको क्या मिला? 3/6 प्राप्त हुआ। जब भी समान भिन्न लिखा रहेगा, समान भिन्न किन्हें बोलेंगे? जिसका हर बराबर रहेगा। तो यहाँ पर हर बराबर है तो बस सिंपली हम लोग क्या कर देंगे? अंश में घटा देंगे। तो यहाँ पर 5 में से हमने 2 घटाकर 3 प्राप्त कर लिया। तो इसी प्रकार से आपको जो समान भिन्न रहेगा उसे आपको घटाना है। वृत्त को यहाँ पे 6 भागों में बांटा था, 6 में से 5 छायांकित था। तो इसमें से घटाया कितना गया? यहाँ पे 2 भाग यहाँ पे छायांकित भागों को हटा दिया गया यहाँ पे, ठीक है। निकाल कर हटा दिया गया, मतलब या फिर ये भी समझ सकते हैं कि इनको मिटा दिया गया। तो मिटाने पर कुल कितना? 3 भाग बचा हुआ है।
तो यही होता है घटाना। 5/6 में से 2/6 घटाएंगे तो आपको 3/6 मिलेगा। और इसको प्रश्न में आएगा तो हम लोग इस प्रकार से करेंगे, आपको इस प्रकार से करना है। यहाँ पे 5/6 है और यहाँ पे ऋण 2/6 है, फिर आप इसको इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे देख रहे हो हर जो है उभयनिष्ठ है, तो इसको इसी प्रकार से लिख दीजिए और अंश में 5 लिख दीजिए और जो चिन्ह है ऋण का वो लगा दीजिए और 2 यहाँ पर बस आप घटा दीजिए। तो यहाँ पे 5 में से जब आप 2 घटा देंगे तो आपको 3 मिलेगा, 3/6 मिला। इसी प्रकार से आप समान भिन्नों को घटा पाएंगे। आ जाते हैं हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों पे। पहला प्रश्न दे दिया गया, निम्न भिन्नों को योग या घटाने के उचित रूप में लिखिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आकृति था इसको कुल कितने भागों में बांटा गया है, 3, 2, 5। तो ये इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में कुल कितना छायांकित था, 1 छायांकित था, इस प्रकार से छायांकित था। और चलिए इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं कि यहाँ पे कुल 5 भागों में था, 5 भागों में यहाँ पर बांटा गया है, कुल 2 छायांकित है। और फिर इसके बाद आपको मिल रहा है कुल 3 छायांकित मिल रहा है। यहाँ पे 5 और 5 में से यहाँ पे कुल कितने, 3 छायांकित है। अच्छा, यहाँ पर आप चिन्ह किस प्रकार से लगाएंगे, आप देख रहे थे कि यहाँ पर 1/5 मतलब 1 भाग छायांकित था और यहाँ पर 2 भाग छायांकित है और यहाँ पर देख रहे हैं बराबर करके 3 छायांकित दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पे जोड़ा गया है। यहाँ पर 1 छायांकित था, यहाँ पर 2 छायांकित, तो यहाँ पर देख रहे हैं बराबर की तरह 3 छायांकित है। तो इसका मतलब सिंपल है कि जोड़ा गया है। इसको हल करना रहेगा तो आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर इनका यदि उभयनिष्ठ हर देख रहे हैं उभयनिष्ठ है, ले लीजिए 5 और यहाँ पे अंश में देख रहे हैं प्लस का चिन्ह है, हमने प्लस किया क्योंकि यहाँ पर 3 हो रहा था तभी हमने प्लस किया। 1 में क्या करना पड़ेगा, आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे जोड़ देंगे तो 2, 1, 3 मिलेगा और हर में 5 मिलेगा। इसी प्रकार से आपको करना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको नोट करेंगे, ठीक है। पहले प्रश्न में हम लोग नोट भी कर देते हैं इसको। पहले देखिए यहाँ पर 1/5 भागों में 1 भाग छायांकित था और इसमें जोड़ दिया गया। यहाँ पे 5 भागों में 2 भाग छायांकित जोड़ दिया गया, तब जोड़ने पर आपको 5 भागों में कुल 3 भाग आपको छायांकित मिला। तो यहाँ पर ए हो गया। चलिए हम लोग बी के लिए हल करते हैं। बी में हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पे संपूर्ण भाग छायांकित है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 वृत्त को 5 भागों में बांटा गया है और पाँचों के पाँचों भाग क्या हैं, छायांकित हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अब जो वृत्त है, वृत्त को कुल 5 ही भागों में बांटा गया, लेकिन छायांकित अब कितना बचा हुआ है, यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पर 3 भाग छायांकित है। चलिए फिर यहाँ पे लास्ट में बच रहा है कितना, 2 भाग छायांकित बच रहा है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि घटाया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं संपूर्ण भाग छायांकित था, इसमें से 3 भाग घटा दिया गया, 1, 2, 3, कोई भी 3 ले लीजिए। जैसे यहाँ पर दिया 1, 2, 1, 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तभी यहाँ पर 2 बचा हुआ है। इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं, बस यहाँ पर समझिए कि यहाँ पे 5 भाग छायांकित था, 5 में से यहाँ पे 3 भाग घटा दिया गया तो 2 भाग बचा हुआ है, ठीक है। अब इसको सिंपल हम लोग लिखेंगे किस प्रकार से, तो यहाँ पे 5 लिखिए, हर में 5, जो वृत्त है इसको 5 भागों में बांटा गया, 5 में से यहाँ पे पाँचों को छायांकित किया गया और फिर यहाँ पे रहेगा घटाने का चिन्ह, घटाने का चिन्ह रहेगा। यहाँ पर घटाया कितना गया है, कुल 5 भागों में बांटा गया है, 5 में से यहाँ पे 3 भाग यहाँ पे घटाया गया है। 5 में से 1, 2, 3 मतलब यहाँ पे 3 भाग जो छायांकित था उसे हटा दिया गया है, तभी कितना आपका बचा है, बराबर सिर्फ 2 ही भाग बचा हुआ है। 2 बटा यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 भागों में बांटा गया है, 2 भाग छायांकित बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहें तो उभयनिष्ठ करके भी हल कर सकते हैं। आप हर में 5 रख देंगे और फिर अंश में क्या कर देंगे, 5 में से 3 घटा देंगे तभी भी आपको 2 मिलेगा, ठीक है। यही हो गया आपका हल। यहाँ पे इसको हम कॉपी पे नोट कर देते हैं। यहाँ पे पहले 5 में से 5 भाग छायांकित था, इसमें से घटा दिया गया, 5 भागों में से कुल 3 भाग घटा दिया गया, ठीक है। या फिर ये भी समझ सकते हैं कि 3 भाग मिटा दिया गया। यहाँ पे 5 भाग छायांकित था, इसमें से कुल यहाँ पे 1, 2, 3 भाग, 3 भाग मिटा दिया गया, तो यहाँ पे 2 भाग बचा हुआ है, मतलब हटा दिया गया है, घटाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2/5 भाग यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से बी वाला प्रश्न भी हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग सी वाले प्रश्न में। सी वाले प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं ना, कुल यहाँ पे वृत्त बनाकर दिया हुआ है, कुल 6 वृत्त हैं। 6 वृत्त में से 2 वृत्त छायांकित हैं। अब यहाँ पर भी 6 वृत्त हैं, इसमें से 1, 2, 3 छायांकित हैं और जो बराबर के उधर दे दिया गया है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 छायांकित आ गया। तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है और जोड़ने के बाद 5 आ रहा है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जोड़ा गया है। तो यहाँ पर हम लोग इससे भिन्न में लिखना रहेगा, तो किस प्रकार से लिखेंगे, पहले तो कुल यहाँ पे 6 वृत्त हैं, छोटे छोटे वृत्त बने हुए हैं, 6 वृत्त में से कुल 2 ही छायांकित हैं और यहाँ पर प्लस कर जोड़ा गया है, यही हमें पता करना था, तो यहाँ भी जोड़ा गया है। और यहाँ पर भी 6 वृत्त थे, 6 वृत्त में से यहाँ पे 3 वृत्त छायांकित हैं, 3 वृत्त छायांकित हैं, बराबर में के उधर कुल यहाँ पे हो जाएगा, या फिर 6 वृत्त में से कुल यहाँ पे 5 वृत्त छायांकित हैं, यहाँ पर सिंपली जोड़ा गया है, 2 में 3 जोड़ दिया गया तो आपको 5 प्राप्त हुआ है। तो बस इसको भी हम लोग नोट कर देते हैं, जोड़ते हैं 2/6 प्लस 3/6 बराबर 5/6।
आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 दिया, हल कीजिए। ए से लेकर यहाँ पे आई तक प्रश्न दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दो भिन्नों को जोड़ना है। तो यहाँ पे हर समान है, तो यहाँ पे ये दोनों भिन्न क्या है, समान भिन्न लिखा गया है। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, बस हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, अंश को जोड़ देंगे। और हर यही दोनों में वही निष्ठ है, तो इसको हर को हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर भी देख रहे हैं समान हर है, सभी यहाँ पर समान हर करके लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोग चलिए आसानी से इसे जोड़ते घटाते हैं। चलिए, पहला प्रश्न में दिया था 1/18 है और जोड़ना है यहाँ पे 1/18। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, देख लेते हैं। यहाँ समान हर है, तो यहाँ पे समान भिन्न है, तो यहाँ पे हर उभयनिष्ठ है, तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए। और जो अंश में है उसे यदि धनात्मक चिन्ह है तो जोड़ दीजिए, और ऋणात्मक चिन्ह है तो घटा दीजिए। इससे यही हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2/18 हो गया। या फिर यहाँ पर अंश और हर 2 से विभाजित है, आप विभाजित भी कर सकते हैं। अंश और हर में हम 2 से समान रूप से भाग दे सकते हैं। कोई भी भिन्न लिखा रहे, हम समान संख्या से अंश और हर को विभाजित कर सकते हैं, शून्य को छोड़कर। तो यहाँ पे अंश में यदि 2 से भाग दे दे, 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ पे हर में भाग देंगे, 2 9 18 हो जाएगा। या फिर इसको हम लोग 1/9 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब हमने 1/18 प्लस 1/18 इन दोनों को जोड़ा तो हमें 1/9 मिला। ठीक है, यही मिला। आ जाते हैं हम लोग बी वाले प्रश्न पे। देखिए, बी में हम लोग की संख्या दी दी गई है 8/15 है प्लस 3/15 है। यहाँ पर जोड़ते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों समान भिन्न लिखा गया है, हर समान है, इसको यहाँ पे नोट कर दीजिए। दोनों भिन्नों को हमें यहाँ पर जोड़ना है, तो यहाँ पर जोड़ देते हैं। 8 में आपको 3 जोड़ देना है, बराबर 8 9 10 11। यहाँ पे 11/15 मिला। यहाँ पे लिख देते हैं, जब 8/15 में हमने 3/15 जोड़ा तो 11/15 प्राप्त हुआ। आ जाते हम लोग सी वाले प्रश्न में। सी वाले प्रश्न में दे दिया गया है, जो दोनों भिन्न दे गई 7/7 ऋण 5/7 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हर समान है, हर उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे सिंपल हम लोग हर लिख देते हैं। अंश में देख रहे हैं यहाँ पे 7 में से यहाँ पर क्या करना है, घटाना है, ऋण का चिन्ह है। 7 में से आपको 5 घटा देना है। तो 7 में से जब आप 5 घटा देंगे तो 2/7 आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख देते हैं, जब 7/7 में से 5/7 घटाया गया तो आपको 2/7 प्राप्त हुआ। और आप इसका मतलब समझ रहे होंगे, उम्मीद है। यहाँ पे जैसे 7 भाग कोई था, मान लेते कोई भी आकृति थी, उसे 7 भागों में बांटा गया था। 7 में से 7 भाग छायांकित था, ऐसे समझ लीजिए। और यहाँ पे 7 में से 5 भाग जो छायांकित था उसे मिटा दिया गया, मतलब या हटा दिया गया। तो यहाँ पे यदि 7 देख रहे हैं, 7 में से 7 भाग छायांकित था, यहाँ पे 7 में से 5 भाग जो छायांकित था आप उसने हटा दिया, मिटा दिया। तो यहाँ पे 7 में जब 5 आप हटा देंगे तो यहाँ पे 2/7 बचेगा। ठीक है, 7 भाग में से कुल 2 भाग छायांकित बचा। और वहीं जब जोड़ने में हम लोग कर रहे हैं, इसमें जोड़ने में हम लोग किस प्रकार से कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कोई आकृति, उसे 15 भागों में बांटा गया है। 15 भाग में से 8 भाग छायांकित है, और उसमें हम लोग जोड़ दे रहे हैं, मतलब और उसे हम छायांकित कर दे रहे हैं 3 भाग। 15 में से 3 भाग और हम उसे छायांकित कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपली जोड़ दिया जा रहा है। 8 3 11 हो गया। अब 15 में से कुल 11 भाग छायांकित है यहाँ पे जोड़ने पर, और हटाने पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जोड़ने पर छायांकित भाग बढ़ रहा है, जोड़ने पर छायांकित भाग बढ़ रहा है, वहीं हटाने मतलब घटाने पर छायांकित भाग में कमी आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग डी वाले प्रश्न पे। डी वाले प्रश्न में हमें संख्या दिया गया 1/22 और प्लस 21/22 है। तो यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ते हैं। हर देख लेते हैं, समान है, उभयनिष्ठ है, इसको यहाँ पे सिंपली लिख दीजिए। अंश वाली संख्या को जोड़िए, 1 धन 21 है, यहाँ पे जोड़ देंगे तो यहाँ पर तो 22 है, और 21 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर भी 22 हो जाएगा। और अंश में 22 है, हर में 22 है, संख्या 22 से विभाजित है, तो यहाँ पे एक ही बार भाग देंगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा, मतलब यहाँ पे पूर्ण हो गया। 1 का मतलब पूर्ण। 22 में 22 भाग दिया तो हमें 1 मिला। मतलब कोई भी जो आकृति था, मान लेते हैं उसे 22 भाग में बांटा गया था, 22 में से एक भी भाग को छायांकित किया गया था, 22 में से एक भाग छायांकित किया गया था, और फिर उसमें 22 भागों में से जो 21 भाग बचे हुए थे ना, उसको भी छायांकित कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे 22 में तो यहीं पर जोड़ दिया गया 21 भाग, 21 और 1 22। 22 में जो कोई भी आकृति था उसे 22 भागों में बांटा गया था, और 22 में से यहाँ पर पहले 1 भाग को छायांकित किया गया, फिर 21 भाग जो बचे थे उसको भी छायांकित कर दिया गया। तो इस प्रकार से आपको जो आकृति था ना, उसे पूर्ण रूप से छायांकित कर दिया गया। या मान लेते हैं कोई व्यक्ति था, तो मान लेते हैं 22 वस्तु था, पहले उसे 1 वस्तु मिला, और फिर 22 वस्तुओं में फिर उसे 21 वस्तु भी मिल गया। मतलब पहले 1 मिला, फिर 21 मिला, मतलब 22 की 22 वस्तुएं किसी व्यक्ति को मिल गई। यहाँ पे पूर्ण रूप से वस्तु किसी को मिल गई। यहाँ पर हम लोग नोट भी कर देते हैं, 1/22 प्लस 21/22 बराबर 1। चलिए आ जाते हैं हम लोग एफ वाले प्रश्न पे। एफ वाले प्रश्न में हमें संख्या दे दिया गया ई, इसके बाद ई आएगा, डी के बाद ई। तो यहाँ पर दे दिया गया है
12/15 है और ऋण है 7/15। यहाँ पर भी देख रहे हैं दोनों समान भिन्न है, तो हर को सेम लिख दीजिए और 12 में से आपको यहाँ पे क्या कर दें, घटाना है। तो यहाँ पे घटा देंगे तो 7 5 12 होता है, तो यहाँ पर 5 बचेगा और बटा यहाँ पे 15। अंश और हर क्या है, 5 से विभाजित है, या इसको 5 से भाग दे लेते हैं। अंश को जब 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। 5 में जब यहाँ पे मतलब 15 में जब 5 का भाग देंगे तब 5 तिहाई 15, 1/3 आपको प्राप्त होगा। बस इसको हम लोग नीचे नोट कर देते हैं। जब 12/15 में से 7/15 घटाया गया तो यहाँ पर क्या आपको प्राप्त हुआ, 1/3 प्राप्त हुआ। चलिए ई हो गया हल। आ जाते हैं हम लोग एफ वाले प्रश्न पे। एफ वाले प्रश्न में आपको दे दिया गया है 5/8 और प्लस 3/8 दे दिया गया है। चलिए इसे जोड़ते हैं, देखते हैं समान हर है तो यहाँ पर सिंपली 8 लिख देते हैं और अंश में 5 है यहाँ पे और प्लस 3 है। जब 5 में 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा और 8/8 आ गया। मतलब कोई आकृति थी उसे 8 भागों में बांटा गया, 8 को यहाँ पे 8 भागों को छायांकित कर दिया गया, तो मतलब संपूर्ण हो गया। या फिर हम लोग यहाँ पे 8 में 8 से भाग देंगे तो 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5/8 प्लस 3/8 को जोड़ा गया तो आपको 1 मिला। और देखिए जी वाले प्रश्न में आपको दे दिया गया ना, एक है ऋण 2/3, तो यहाँ पे 2/3, एक में से 2/3 घटाना है। तो यहाँ पर जो संपूर्ण भाग है, एक मतलब जो संपूर्ण आकृति है, अब यहाँ पर उसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/3। यहाँ पे आपको हिंट दिया हुआ है कि इसको देख के कि यहाँ पर कोई आकृति था उसको कितने भागों में बांटा गया है, यहाँ पे 3 भागों में। तो यहाँ पर भी जो पूर्ण है उसको क्या कर दीजिए, यहाँ पे 3, अंश में भी 3 लिख सकते हैं और हर में भी 3। अभी 3 में 3 से भाग दे देंगे तो 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1 के स्थान पर आपको क्या लिख लेना है, 3/3 लिख लेना है। चलिए यहाँ पे जी वाले प्रश्न को भी हम लोग नोट करते हैं। यहाँ पे 1 है और फिर ऋण 2/3 है, तो यहाँ पर हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं, 3/3 लिख सकते हैं। अभी हम लोग 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 पुनः वापस मिल जाएगा। यहाँ पे 2/3 है। चलिए इसको और हल करते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने यहाँ पे 3 ही क्यों लिखा। अंश में हम लोग 2/2 भी लिख सकते थे, 3/3, 4/4, 5/5 भी लिख सकते थे, लेकिन हमने इसी को देख कर लिखा 3, है ना, कि कोई आकृति था उसे 3 भागों में बांटा गया। तो यहाँ पर भी 1 को भी हम लोग क्या करें, 3 भागों में बांट दें। 3 भागों में से 3 भाग छायांकित समझ लीजिए, या 3 भागों में से तीनों भाग को ले लिया गया। तो यहाँ पर 3/3 हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं हर समान है, तो ये समान भी नहीं, हम लोग इसे आसानी से जोड़ घटा सकते हैं। अब यहाँ पे हर को यहाँ पे समान हर है, उभयनिष्ठ लिख दीजिए। यहाँ पर है 3 और यहाँ पे ऋण का चिन्ह फिर 2, तो यहाँ पे 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1/3 आपको प्राप्त हुआ। बस इसको हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। 1 में से 2/3 है, 1 में से जब 2/3 घटाया गया तो आपको 1/3 प्राप्त हुआ। देखिए एच वाले प्रश्न में आपको दे दिया गया 1/4 प्लस यहाँ पे 0/4 आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों हर समान है, उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे हर को लिख दीजिए और यहाँ पे 1 है और प्लस यहाँ पे 0 आपको लिखना है। तो कोई भी संख्या रहे उसमें 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या रहेगी। तो यहाँ पे 1 में यदि आप 0 जोड़ेंगे तभी भी आपको 1 मिलेगा, 1/4 ही है। यहाँ पे 0/4 का मतलब कि कुछ नहीं, मतलब कि कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई आकृति थी उसे 4 भागों में बांटा गया था, 4 भाग में 1 भाग छायांकित किया गया था। अब यहाँ पर उसमें हम लोग को जोड़ना क्या है, जिस आकृति को 4 भागों में बांटा गया है उसमें से 0 भाग को फिर मतलब 0 को छायांकित किया है, मतलब फिर 1 भी आप छायांकित नहीं कर रहे हैं, तो वही रहेगा जो पहले है वही है। तो 1/4 ही इस प्रकार से प्राप्त हुआ। इसको भी हम लोग लिख देते 1/4 प्लस 0/4 बराबर 1/4। चलिए एच हो गया। फिर आई है, आई में आपको प्रश्न दे दिया गया है 3 ऋण 12/5 दे दिया गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं हर 5 है ना, तो यहाँ पर भी हम लोग हर 5 कर लेते हैं। देखिए किस प्रकार से करते हैं, अंश और हर में हम लोग 5 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 में हम लोग अंश में भी 5 का गुणा कर देते हैं और हर में भी 5 का गुणा कर देते हैं। अभी हम लोग अंश और हर में से अंश और हर को 5 से विभाजित कर देंगे तो फिर पुनः 3 वापस आ जाएगा। यहाँ पे ऋण, यहाँ पे 12/5 हो गया। बस इसके हर को देखकर हमने यहाँ पे हर, इसी से जो यहाँ पे हर था, यहाँ पे हर समान करने के लिए यहाँ पे अंश में और हर में 5 से हमने गुणा कर दिया। चलिए गुणा करने के बाद यहाँ पे 5 से 15 हो गया, 15/5 हो गया। अभी 5 से हम लोग भाग देंगे तो फिर आपको 3 मिल जाएगा। 15 में जब 5 से भाग देंगे 3 बार में विभाजित हो जाएगा और फिर 3 पुनः मिल जाएगा। यहाँ पे 12/5 हो गया। चलिए अब हम लोग, अब दोनों समान भिन्न है तो यहाँ पे हर उभयनिष्ठ है तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए और 15 में से आपको क्या कर देना है, 12 को घटा लेना है। जब 15 में से आप 12 घटा देंगे तो आपको 3 मिलेगा, 3/3 आपको 5 मिला। यहाँ पर बस इसको हम लोग सिंपली नोट कर देते हैं। जब यहाँ पे 3 में से 12/5 को घटाया गया तो आपको 3/5 मिला। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 दे दिया गया है ना, शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पेंट किया। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और
उस दीवार के यहाँ पे 1/3 भाग पर पेंट किया, उन दोनों ने मिलकर कुल कितना पेंट किया, यही हमें बताना है कि उन दोनों ने मिलकर कितना पेंट किया। तो यहाँ पे शुभम ने किया है 2/3 भाग और उसकी बहन जो माधवी है उसने किया है 1/3 भाग। चलिए इसको हम लोग नोट करते हैं, लिखते हैं शुभम द्वारा पेंट किया गया दीवार का भाग, शुभम ने पेंट किया था 2/3 भाग पेंट किया था और उसकी बहन जो है माधवी, तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं माधवी द्वारा पेंट किया गया दीवार का भाग, इसने पेंट किया था 1/3 भाग। अब यहाँ पे शुभम ने इतना पेंट किया 2/3 भाग और उसकी बहन ने सहायता की माधवी ने, तो उसने पेंट किया 1/3 भाग। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पे दोनों लिखते हैं दोनों द्वारा, तब करके लिखते हैं तब दोनों द्वारा पेंट किया गया दीवार का भाग बराबर। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, यहाँ पे शुभम और उसकी बहन माधवी दोनों मिलकर पेंट कर रहे थे, तो यहाँ पे शुभम ने 2/3 भाग पेंट किया और उसकी बहन ने 1/3 भाग पेंट किया। तो यहाँ पर दोनों का हम लोग दोनों द्वारा दीवार पर जो भी पेंट किया गया भाग है उसको हम लोग जोड़ देते हैं, दोनों भिन्नों को जोड़िए। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं 2/3 है, यहाँ पे शुभम द्वारा पेंट किया गया 2/3 है और यहाँ पे माधवी द्वारा यहाँ पे 1/3 है। हम यहाँ पे देख रहे हैं दोनों समान भिन्न है, हर देख रहे हैं समान है तो अंश में क्या कर देते हैं सिंपली यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ा ही जाएगा। क्यों जोड़ा जाएगा, क्योंकि जब दोनों मान लेते हैं यहाँ पे 3 भाग में से इसने 2 भाग जोड़ा और यहाँ पे 3 भाग में से 1 भाग जोड़ रही है, मतलब यहाँ पे 1 भाग ये पेंट करी है, तो यहाँ पे पेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा ही, दोनों जुड़ेगा ही। यहाँ पे लिख देते हैं हर में तो 3 ही रहेगा, अंश में यहाँ पे 2 है और प्लस 1 है, जब 2 में 1 जोड़ देंगे 3 यहाँ पे 3 हो जाएगा और हर में भी 3 है। अंश और हर क्या है, यहाँ पे 3 से विभाजित है, तो यहाँ पे अंश और हर में यदि 3 से आप भाग दे देंगे तो आपको 1 मिलेगा, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं पूर्ण। यहाँ पे 1 आ गया, पूर्ण आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे शुभम और माधवी ने मिलकर पूरी दीवार को ही पेंट कर दिया। अतः लिख देते हैं अतः दोनों ने मिलकर पूरी दीवार पेंट कर दी। चलिए यहाँ पर आकृति बनाकर भी हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पे दीवार को पहले, यहाँ पे पूरी यह दीवार है, इसको कुल 3 भागों में बांट दिया गया है ना, तो 3 भागों में से 2 भाग शुभम ने छायांकित कर दी, मतलब 2 भाग पेंट किया शुभम। तो यहाँ पे देखिए वो दीवार को कुल 3 भागों में बांट दिया, यहाँ पे 2 भाग किसने मतलब पेंट कर दिया शुभम ने, और यहाँ पे 2 भागों में से 1 भाग मतलब पेंट किसने किया था, यहाँ पे उसकी बहन माधवी ने। 3 भागों में से 1 भाग, तो यहाँ पे 3 भागों में से जो 1 भाग बचा था इसको किसने मतलब पेंट किया, माधवी ने। तो इस प्रकार से जो दीवार थी वो पूर्ण रूप से 2 भागों को शुभम ने पेंट कर दिया और 1 भाग को माधवी ने, इस प्रकार से पूरी दीवार कलर हो गई। आज थे हम लोग प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 दे दिया गया रिक्त स्थानों को भरिए, यहाँ पर हमें भरना है। तो यहाँ पे 7/10 में से यहाँ पर ऋण का चिन्ह घटाना है, तो 7 में से हम लोग 7/10 में से क्या घटा देंगे, 3/10 आ जाए। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, 7 में से यहाँ पे 7/10 में से आप घटा देंगे यदि 4/10, हम ऐसे ही बता रहे हैं क्यों, क्योंकि 7 में से जब आप 4 घटा देंगे तभी आपको 3 मिलेगा, है ना, 4 3 7 होता है, तो यहाँ पर घटा देंगे 3/10 आपको मिलेगा। ठीक है, मान लेते हैं किसी आकृति को 10 भागों में बांटा गया था, 10 भागों में से यहाँ पे 7 भाग छायांकित था या कलर था जो भी था, उसमें से 4 भाग आप मिटा देंगे तभी आपको 3 भाग बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भरा जाएगा, यहाँ पर यहीं भरा जाएगा, 4/10 ही भरा जाएगा इस वाले में। चलिए इसमें हम लोग बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग को 3 भाग घटाना है। मान लेते हैं यहाँ पर कितना भाग लिखें कि उसमें 3 भाग घटाएं तो 5 भाग बचे, तो यहाँ पर 8 भाग होगा। ठीक है, 8 में से 3 घटा देंगे तो 5 3 8 होता है, तभी यहाँ पर यह बचेगा। ठीक है, 8/21 रहेगा। यहाँ पर देखिए हम लोग लिखते हैं 8/21 हम लिख देते हैं और ऋण का चिन्ह 3/21। और जब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे हर उभयनिष्ठ है, हर उभयनिष्ठ करके ही लिखेंगे,
हर उभयनिष्ठ है तो यहाँ पे अंश में घटा देंगे, 8 में से आप 3 घटा देंगे तो आपको 5 बचेगा। तो यही आपको मिल जाएगा बराबर किधर 5/21। तो यहाँ पर भरा जाएगा ये, ठीक है। इसको हम लोग नोट भी करते चलते हैं ए बी में। यहाँ पे ए वाले प्रश्न में आपको 4/10 भरना है जो भी रिक्त स्थान है, और बी वाले प्रश्न में आपको 8/21 भरना है। चलिए आ जाते हैं हम लोग सी वाले प्रश्न पे। सी वाले प्रश्न में दिया हुआ है ना कि यहाँ पर देखिए हमें घटाना है। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, घटाएं तो उसमें से 3 बचे, तो यहाँ पर 3 है, 3 हमें घटाना भी है, तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख दें। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 6/6, और हर समान करके ही लिखेंगे आप हमेशा। यहाँ पे हर भी हमने समान कर दिया, यहाँ पे घटा दिया, 3 यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हर समान है तो हर समान मिला, ठीक है, समान हर है यहाँ पे मिला, और 6 में से जब 3 घटा देंगे तो आपको धन 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर भरा क्या जाएगा, यहीं भरा जाएगा, 6/6 भरा जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी 27 है, यहाँ पर भी 27, तो यहाँ पर भी इस प्रकार से हम लोग संख्या लिखेंगे कि उसके हर में 27 रहे। और यहाँ पर हमें जोड़ना है, हम लोग 5 में क्या जोड़ देंगे कि 12 मिल जाएगा, तो वो संख्या है 7, 7 5 12 होता है, तो यहाँ पे 7/27 भरा जाएगा। 7/27 में आप 5/27 जोड़ देंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं हर उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे 27 आ जाएगा, और अंश को जोड़ देंगे 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको यही मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको भरा जाएगा डी में 7/27। यहाँ पर हम लोग नोट भी कर देते हैं ए बी। सी में भरा गया 6/6, वहीं डी में भरा गया 7/27। प्रश्न को देखकर ही हमने यहाँ पर 4/10 लिखा हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर हम लोग अंश और हर को क्या 2 से भाग भी दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे यदि यह संख्या रहती, मतलब बराबर अंश और हर को 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग जा रहा था, तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 5 10। यदि अभी संख्या हम लोग लिखते हैं ना तो घटाते हैं तभी भी जो संख्या दी गई थी यहाँ पर, यदि हम लोग 2/5 भी लिखते हैं और घटाते हैं तभी भी यही मिलता, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग आगे हल करेंगे अगली वाली प्रश्नावली में। जब यहाँ पे हर जो रहेगा वो समान नहीं रहेगा तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, उसको हल करके हम बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे 6/6 था, तो अंश और हर में यदि 6 से भाग दे देंगे तो 1 आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं कोष्ठक में, बराबर 1 भी रहेगा तभी भी हो जाएगा, और जोड़ना घटाना रहेगा तो हर को बराबर करने के लिए हम लोग 6/6 लिख लेंगे। तो इसी प्रकार से था, बस यहाँ पर आप ए भी लिखेंगे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 4/10, 8/21, 6/6 और 7/27, यही है चौथे प्रश्न का हल। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दिया है, जावेद को संतरों की एक टोकरी का यहाँ पे 5/7 भाग मिला, टोकरी में संतरों का कितना भाग शेष रहा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 5, यहाँ पे जैसे कि कुल 7 सेब थे, 7 संतरे थे, तो यहाँ पे 7 संतरों में से 5 संतरा उसे मिला, कितना बचा हुआ है, 2 संतरा बचा हुआ है उसमें, तो यहाँ पे 2/7 यहाँ पे बचा हुआ है। देखिए हम इसे करेंगे किस प्रकार से, जैसे इसे मिल गया कितना 5/7 इतना मिला, 5/7 भाग इसे मिला, और कुल यहाँ पे संतरों में से घटा दीजिए, तो यहाँ पर उसे आप 1 भाग लिख सकते हैं, 1 भाग में से घटाइए, या करके इसे आप इसे 7/7 भी लिख सकते हैं। 1 में से मतलब यहाँ पे संपूर्ण है, यह संपूर्ण है, 7 में से 7 भाग पूरा ले लीजिए, क्योंकि हमें घटाना है, तो यहाँ पे ऋण का चिन्ह लग जाएगा, यहाँ पे घटा देंगे 5/7, तो घटाएंगे तो यहाँ पे हर, तो इसी प्रकार से हो जाएगा उभयनिष्ठ है 7, यहाँ पे 7 में से 5 घटा देंगे तो आपको 2 मिलेगा। यहाँ पे 7 में से कुल 2 से मतलब 2 संतरे उसमें बचे हैं, लिखते हैं जावेद को संतरों रहेगा, संतरों की टोकरी का मिला भाग, हमें पता है कि उससे कितना भाग मिला था, 5/7 भाग मिला था। 7 संतरों में से कुल उसे 5 संतरे मिले हुए हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जो शेष बचा है उससे हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं टोकरी में संतरों का बचा भाग या शेष भाग, जितना बचा हुआ है भाग लिख देते हैं, या फिर हम इसे शेष भाग भी लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ पे जो पूर्ण था, मतलब सभी संतरे थे, उसी में से हम लोग को क्या घटा देना है, 5/7 को घटा देना है, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा इधर से हल करते हैं। तो यहाँ पे 1 है, पूर्ण है, संपूर्ण में यहाँ पर इसके अब हर को हम लोग देखें, ये 7 है, तो इसको भी हम लोग 7 भागों में बांट देंगे। संतरों को 7, कुल 7 संतरे थे, 7 में से यहाँ पे 7 संतरों को ले लीजिए, 7 में से 7 संतरों को ले लिया गया, इसमें से घटा कितना देना है, जितना इसे जावेद को मिला है, यहाँ पे 5/7, मतलब 7 संतरों में से यहाँ पे 5 संतरा आपको घटाना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हर समान है, तो यहाँ पे हर उभयनिष्ठ लिख दिया इसको, 7 में से 5 घटा देंगे तो आप मतलब यहाँ पे एक बार लिख भी देते हैं 7 ऋण 5, और फिर यहाँ पे घटा देंगे तो यहाँ पे आपको 2/7 मिलेगा।
तो यहाँ पे जावेद को संतरों को टोकरी का मिला भाग। मान लेते हैं कि जैसे टोकरी तो बड़ी रहेगी, उसमें जितने भी सारे संतरे हैं उन संतरों को यदि 7 भागों में बांट दिया जाएगा, सभी संतरों को, चाहे जितना भी संतरे रहें उनको 7 भागों में बांटेंगे तो 5 भाग कौन ले लेगा? जावेद ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो संपूर्ण संतरे हैं उसे हमने इसी प्रकार से लिखा। यहाँ पे एक मतलब जो संपूर्ण था उसमें से हमने घटा दिया, जो जावेद को मिला था 5/7 भाग मिला था। तो यहाँ पर भी जो एक था, यहाँ पर हमने देखा कि हर में 7 है, तो यहाँ पे जो संपूर्ण संतरा था उसको टोकरी का, उसको भी हमने क्या कर दिया? 7 भागों में बांट दिया। 7 में से 7 भाग पूरा ले लिया। ठीक है, जो भी टोकरी था उसे 7 भागों में बांट कर और 7 के साथ हमने पूरा भाग ले लिया, और उसमें से हमें घटा देना है जो जावेद को मिला हुआ है, तो 7 भागों में से 5 भाग हमने घटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो जावेद को मिला था, तो यहाँ पे घटाने पर देख रहे थे हमने इसी प्रकार से इसको लिखा भी था कि हर समान रहे, तो यहाँ पे भिन्न उभय मतलब हर उभयनिष्ठ था तो यहाँ पे लिख दिया, और 7 में से 5 घटा दिया, तो यहाँ पे 2/7 भाग बचा हुआ है। मतलब जो भी टोकरी था उसे कुल 7 भागों में बांटा गया था ना, तो यहाँ पे जो जावेद है उसको देने के बाद यहाँ पे 7 भागों में जो बांटे थे टोकरी को, उसमें से कुल 2 भाग अभी संतरे बचे हुए हैं, और यही हमने ज्ञात भी किया हुआ है। ठीक है, अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः टोकरी में संतरों का शेष भाग 2/7 भाग है। प्रश्नावली में कुल 5 ही प्रश्न थे, 5 प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।